क्वेश्चन नंबर 1 से यही एक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत निक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, दिए गए परिपथ में 6, 5, 20 व 8 ओम के प्रतिरोधकों में कितनी कितनी धारा है। मतलब एक चित्र बना हुआ है, उस चित्र में 4 ठे प्रतिरोध हैं, चारों में हमको क्या निकालना है, धारा निकालना है। अब देखो मैं चित्र बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है ना। लेकिन चित्र बनाने से पहले कल का थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी में रिवीजन करवा देता हूँ ताकि सबको अच्छे से समझ में आए। देखो सवाल लगाने से पहले एक चिन्ह परिपाटी कल मैं पढ़ाया था, उसको देख लो। हम लोग किरचॉफ का नियम यहाँ पे लगाने वाले हैं, किरचॉफ के नियम से संबंधित यहाँ पे सवाल देखने वाले हैं, ठीक है ना। किरचॉफ के नियम से रिलेटेड सवाल ही परीक्षा में ज़्यादातर पूछता है और उसी टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। लेकिन वो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने के लिए तुमको चिन्ह परिपाटी आना चाहिए, बिना इसके एक भी सवाल नहीं लगा पाओगे, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखना, चिन्ह परिपाटी होता क्या है। जैसे एक तार में हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं, सामने हमको एक प्रतिरोध मिला, ठीक है ना। सुनना ध्यान से क्या हो रहा है, हम इस तार में इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये हमारे चलने की डायरेक्शन है, हम चल रहे हैं उस दिशा में, ठीक है ना। और चल रहे हैं और इसी दिशा में धारा भी बह रही है, इसी दिशा में क्या बह रही है, धारा। और ये प्रतिरोध का मान R है, हम भी चल रहे हैं ऐसे, धारा भी बह रही है ऐसे, तो हम लेंगे -I इंटू R, -I इंटू R। किरचॉफ का दूसरा नियम याद है ना, सबको कल बताया था। तो उसमें ये टर्मिनल वोल्टता लेना है कि नहीं, लेकिन चिन्ह लगाना होगा। तो चिन्ह किस टाइप से लगाएंगे, जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर धारा भी बह रही है तो हम लिखेंगे -I इंटू R, क्योंकि टर्मिनल वोल्टता -I इंटू R के बराबर होती है। कल बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है ना। जो लोग नहीं आए थे एक बार वीडियो देख के आया करो ताकि अच्छे से समझ में आए, इसीलिए बनाता हूँ। शुरू है कि तनी मनी देख लिया करो, पूरा नहीं देखने पाते हो, मेहनत लगती है। तो पूरा प्लेलिस्ट है, 14-15 वीडियो है, विद्युत धारा से ही है। चलो देखो, ये समझ में आया ना कि जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं अगर उसी डायरेक्शन में धारा बह रही है तो हम क्या लिखेंगे, -I इंटू R। जो लोग कल नहीं थे अभी उनको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या बता रहे हैं, लेकिन अभी देखना जब मैं यूज करूंगा इसका ना तब समझ में आएगा कि ये है क्या चीज़। और जो लोग आए थे उनको तो अच्छे से आ रहा होगा। फिर हम लोग एक प्रतिरोध बना रहे हैं, इस प्रतिरोध का मान R है। इस बार भी धारा इसी डायरेक्शन में बह रही है, लेकिन हम इस बार इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। हमारे चलने की डायरेक्शन क्या है, धारा के विपरीत। धारा इस डायरेक्शन में बह रही है, हम धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हमको लेना रहेगा +I इंटू R। आई बात समझ में, ज़्यादा नहीं, 4 पॉइंट है, इसे बस चित्र के माध्यम से समझना है। जिस दिशा में हम चल रहे हैं उसी दिशा में धारा है तो +I, जिस दिशा में हम चल रहे हैं उसके विपरीत धारा है तो +I इंटू R। उसमें माइनस है, इसमें प्लस है, शायद उसमें मैं प्लस बोल दिया था, उसमें माइनस रहेगा और इसमें क्या रहेगा, प्लस। तीसरी पॉइंट, ये पहला चिन्ह परिपाटी था, ठीक है, ये दूसरा वाला है। अब तीसरा वाला देखो, ध्यान से देखना। किरचॉफ का नियम भले नहीं पढ़े हो, अगर ये समझ गए, इसका यूज करना सीख गए तो सवाल लगा लोगे उस नियम से संबंधित, ठीक है ना। लेकिन किरचॉफ का नियम सभी लोग एक बार याद कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट किरचॉफ का नियम ही पूछ देता है पेपर में, ठीक है ना। और लगभग हमेशा पूछता है, ऐसा नहीं है कि कभी कभार पूछता है, तो याद कर लेना उसको अच्छे से। चलो आगे चलते हैं। एक मैं सेल यहाँ पे दिखा रहा हूँ और इस सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, E। अब जो लोग कल नहीं आए थे उनको लग रहा होगा कि सेल के पास तो विभवांतर होता है, विद्युत वाहक बल कहाँ से आ गया। तो विद्युत वाहक बल एक प्रकार का विभवांतर ही है,
बस पहले हम लोग जो V वहाँ लिखते थे वो टर्मिनल वोल्टता रहती थी, ठीक है ना। मतलब प्रतिरोध के सिरों पे जो विभवांतर दिखता था वही विभवांतर हम सेल पे भी दिखाते थे कि नहीं। लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। अगर 10 वोल्ट का सेल लिया रहे हो तो अगर उससे बल्ब जलाओगे तो वहाँ वोल्टेज चेक करोगे तो 10 वोल्ट से कम आएगा, कभी उतना नहीं आएगा। समझ में आई बात। तो टोटल 10 वोल्ट जो है वो विद्युत वाहक बल है, जो कम करके 8 वोल्ट 7 वोल्ट दिखा रहा है वो टर्मिनल वोल्टता है। समझ में आई बात। जो कि ये -IR आई प्लस IR लिख रहा हूँ ना, ये वो वाली वोल्टता है जो V हम लोग लिखते थे, V बराबर IR ही होता है ना। अब देखो हम चल रहे हैं इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे जा रहे थे, ऐसे ऐसे क्या कर रहे थे, जा रहे थे। भाई बड़का वाला प्लस होता है और छोटका वाला, जा रहे थे तो पहले कौन मिला, तो हम लिखेंगे -ही। क्या लिखेंगे, प्लस मिला तो माइनस मिलेगा तो प्लस ही। तो चौथे पॉइंट वही रहेगा, ठीक है ना। इस बार हम ऐसे चल रहे हैं, इसका विद्युत वाहक बल E है, तो हम चल रहे हैं तो पहले कौन मिला, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस ही। चारों पॉइंट समझ में आई ना। कुछ है उसमें कठिन, खाली देखने में डिजाइन लग रही होगी, कोई नया नया देखेगा तो कहेगा कठिन चीज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन है एकदम आसान की नहीं। खाली दिशा देखनी है। धारा की दिशा में चल रहे हो -IR, धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हो +IR, चल रहे हो पहले प्लस टर्मिनल मिल गया -ही, चल रहे हो पहले माइनस मिल गया +ही। बस यह है चारों पॉइंट में, है कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है 6, 5, 20 व 8 ओम के प्रतिरोधकों में धारा, ठीक है ना। 6, 5, 20 व 8, 6, 5, 20 व 8 ओम के प्रतिरोधकों में क्या ज्ञात करना है, धारा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये 6, 5, 20, 8 कहीं होंगे ना चित्र उत्तर में, तभी निकालोगे। तो क्वेश्चन में ही चित्र दिया है, मैं बना रहा हूं, देखना ध्यान से। ऐसे एक बैटरी लिया गया है, ठीक है ना। इस टाइप का एक क्या लिया गया है, बैटरी। उसके बाद उसका यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध दिखाया गया है, ठीक है ना। अब जब इसी बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है तो इसको ऐसे डॉटेड लाइन में क्या कर लिया जाता है, पैक कर लिया जाता है। बताया था कि नहीं कल, ऐसे डॉटेड लाइन में इसको क्या कर लेंगे, पैक कर लेंगे। मतलब इसी बैटरी का ये आंतरिक प्रतिरोध है। आई बात समझ में। उसके बाद यहाँ से नीचे जा रहे हैं तो एक प्रतिरोध यहाँ पे जुड़ा हुआ है, चित्र इसी टाइप से दिख रहा होगा सबको। क्वेश्चन में देखो एक यहाँ पे भी प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। फिर ऐसे जब जा रहे हैं तो एक रास्ता ऊपर गया, एक प्रतिरोध यहाँ पे जुड़ा हुआ है और एक प्रतिरोध इसके नीचे जुड़ा हुआ है। एकदम सेम ऐसा ही चित्र है। इस चित्र में सबके मान कितने कितने हैं, 2, 6, 8, 5, 20। ये 2 ओम है, ये 6 ओम है, ये 8 ओम है, ये 5 ओम है और ये 20 ओम है, ठीक है ना। ये चित्र है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, 6, 5, 20 व 8 ओम के प्रतिरोधकों में धारा ज्ञात करना है। मतलब इसमें कितनी धारा है, इसमें कितनी धारा है, इसमें 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 सब में कितनी धारा है, धारा ज्ञात करना। तो पहले धारा बहाव तब न ज्ञात करोगे। और विद्युत वाहक बल भी दिया है E बराबर 120 वोल्ट। इस बैटरी का विद्युत वाहक बल E बराबर कितना दिया है, 120 वोल्ट, ठीक है ना। हाँ का डायरेक्शन का दिखा है, वो छोड़ो, उसकी जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन है पूरा, ठीक है ना। अब पहले इसमें क्या भवानी पड़ेगी,
धारा, क्योंकि धारा ही ज्ञात करना, वो कुलहीन में, एक थे में ना कुलहीन में। तो धारा ज्ञात करने के लिए धारा बहाते हैं। धारा हमेशा धनात्मक टर्मिनल से निकलती है और ऋणात्मक टर्मिनल की ओर जाती है। तो प्लस से निकालते हैं और घुमा के माइनस की ओर ले जाते हैं। और एक रूल याद रखना कि जितनी धारा निकालोगे उतनी ही धारा वापस आनी चाहिए। अगर वापस नहीं आई उतनी धारा तो जान लेना कि आंसर भी गलत आएगा। ठीक है ना, यही खेल है इसमें किरचॉफ के नियम में। जितनी धारा निकाल रहे हो परिपथ में बैटरी से उतनी ही धारा वापस घूम के भी आनी चाहिए। ये पॉइंट है, ये आना चाहिए सबको। ठीक है ना, मैं इस धनात्मक टर्मिनल से आई धारा निकाल रहा हूँ। कितनी धारा निकाल रहा हूँ? ये आई धारा इस प्रतिरोध से होते हुए यहाँ तक आएगी, आएगी कि नहीं? ये आई धारा यहाँ तक भी पहुँचेगी, पहुँचेगी नहीं? लेकिन यहाँ से दो रास्ते पे जाना है, जाना है कि नहीं? तो मान लेते हैं इस वाले रास्ते पे चली गई I1, कितनी चली गई? तो इस रास्ते पे कितनी जाएगी? अगर तुम I2 दिखाते हो कोई दिक्कत नहीं, आंसर आएगा, लेकिन सवाल बढ़ जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, कोशिश करो कि कम से कम धाराएं दिखानी पड़े, धाराओं को दिखाना पड़े। कम से कम धारा का मतलब धारा का मान कम से कम ना है, जो धारा दिखा रहे हो उसमें दिखाने वाला जो तरीका है I1, I2, I3 ये कम आए। जितनी बार आएगा उतना मान भी तो निकालना पड़ेगा। मान लो मैं I भी दिखा दिया, I1 भी दिखा दिया, I2 भी दिखा दूं, 3 मान निकालने पड़ेंगे। कितने मान निकालने पड़ेंगे? तो 3 मान निकालने में ज़्यादा मेहनत लगेगी कि 2 मान निकालने में? अगर हमारे पास ऑप्शन है कि हम 2 मान में ही निपटारा कर सकते हैं, मतलब धारा के 2 ही मान के हम काम कर सकते हैं, तो हमको तीसरा मानने की ज़रूरत है नहीं। अगर तुम सोचो यहाँ से 10 एम्पियर की धारा आती और 3 एम्पियर इधर चली जाती तो इधर कितनी जाती? 10 एम्पियर की आ रही है, 3 एम्पियर इधर गई तो इधर कितनी जाएगी? 7 एम्पियर जो बची हुई है ना जाएगी। उसी तरह आई धारा आई, उस आई धारा में से I1 धारा इस रास्ते पे गई तो बची हुई किस पे जाएगी? इस पे। बची कितना? I माइनस, बोलो किसी को दिक्कत? 10 एम्पियर आई, 3 उधर गई तो इधर 10 माइनस 3 गई ना 7, तब बन बताओ। उसी तरह आई धारा यहाँ तक आई और उसमें से I1 धारा इधर चली गई तो बची हुई इधर गई। ये दोनों धाराएं वापस आएंगी, यहाँ पे आई धारा पहुँचेगी और यहाँ पे कितनी धारा पहुँचेगी? I माइनस। और ये दोनों धाराएं आपस में मिल के यहाँ पे I1 पहुँचेगी, यहाँ पे I माइनस I1 पहुँचेगी। ये दोनों धाराएं वापस मिलकर कितनी धारा बना देंगी? क्योंकि जब जोड़ोगे तो I माइनस में I प्लस में कट जाएगा और I ही बचेगा ना। और यही I धारा वापस कहाँ चली जाएगी? बैटरी में जाएगी कि नहीं? मैं बोला था जितनी धारा निकलेगी उतनी ही वापस आनी चाहिए। I निकली थी, I ही वापस आई। ठीक है ना, छोटा परिपथ है, बहुत आराम से समझ में आया। बड़ा परिपथ रहेगा तो दिक्कत होगी। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं किरचॉफ का नियम लगाने वाला हूँ। यहाँ पे किसका नियम लगाने वाले हैं? क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग बिना किरचॉफ के नियम से भी हल कर सकते थे, समझ रहे हो ना? बिना किरचॉफ के नियम का यूज करके मैं इस टाइप का क्वेश्चन करना सिखा चुका हूँ। अब मुझे क्या सिखाना है? किरचॉफ का नियम। बहुत जिसको समझ में आ गया ना उसको उतना उसमें जो मेहनत लगती थी वो खत्म हो जाएगी, इसमें आराम से निकाल लोगे। बस समीकरण बना के उनको हल करना रहेगा। समझ में आई बात? अब किरचॉफ का नियम हमेशा कहाँ लागू होता है? बंद लूप पर। बताया था किरचॉफ का नियम हमेशा कहाँ लागू होता है? तो यहाँ बंद लूप ही है सब। एक बंद लूप कौन सा है? ऐसे एक पहला बंद लूप ये है कि नहीं? एक बंद लूप ये भी तो है, छोटका वाला है ना। एक ये ऊपर वाला है डब्बा, है कि नहीं? यहाँ से देखो, है ना। और एक इसके नीचे ये वाला भी तो डब्बा है ना, डब्बा है ना। चलो, तो यहाँ पे कितने लूप दिख रहे हैं? एक ये और एक ये। बंद लूप का मतलब एक थे डब्बा, ठीक है ना, एक थे ऊपर एक थे नीचे। तो ये डब्बा को एक बार हल करेंगे और एक बार इसमें, और क्या लगाएंगे? किरचॉफ का नियम। तो पहले लिखेंगे बंद लूप एक में, किसमें? बंद लूप
का लिख रहा हूँ, बंद लूप। अब इस बंद लूप का नामकरण कर लो या डायरेक्ट लिखो एक में। नामकरण का मतलब कोनवा का नाम रख दो, A B C D E F G H I J K L M N, कुछ भी रख दो जितना जरूरत पड़े, ठीक है ना। रखने के बाद वही लिखना पड़ता बंद लूप। यहाँ A लिखते तो A B C D E F G A में, ठीक है ना, ऐसे लिखना पड़ता है, ऐसे सिंपल है। बंद लूप एक में। अब बंद लूप एक में तुम जैसे चाहो वैसे चल लो, बस एक कोना पकड़ के चलना है, ठीक है ना, एक कोना पकड़ के चलना है। चाहे ये कोना पकड़ लो, चाहे ये कोना, चाहे ये, चाहे कोई भी पकड़ लो, एक कोना पकड़ना है। और कैसे चल रहे हो वो इसमें तुमको दिखाना पड़ेगा। मैं इस बंद लूप में ऐसे चलूंगा, तुम कहो तो मैं उल्टे भी चल सकता हूँ, ऐसे भी चलूँ, ऐसे उल्टे, ऐसे ठीक है, चलो ठीक है, जैसे चाहो वैसे चल सकते हो, तुम्हारी इच्छा, ठीक है ना। मेरी इच्छा कर रही है ऐसे चलने की, तुम कहोगे तो मैं ऐसे भी चल दूंगा, ऐसे भी नहीं चलूंगा, ठीक है ना, दोनों ठीक है, जैसे मुझे ठीक लगे वैसे नहीं, दोनों ठीक है। हाँ, कनवा चाहे ऐसे पकड़ो चाहे वैसे पकड़ो, गोड़ोस पकड़ लोगे तब वो एक होती है। चलो देखो चलना शुरू करते हैं। मैं ये वाला कोना पकड़ रहा हूँ, ठीक है ना, ए से इस वाले कोने से इस वाले कोने तक जाऊंगा तो बीच में प्रतिरोध मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो मैं जा रहा हूं यहां से इधर, मेरे चलने की डायरेक्शन है नीचे की ओर, धारा भी नीचे की ओर ही बह रही है। तो जिस डायरेक्शन में हम चलते हैं अगर उसी डायरेक्शन में धारा भी बह रही है तो हम क्या लिखते हैं, समझ में आया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस आई इंटू आर का मान आया समझ में। अब इधर चलो ऐसे ऐसे यहाँ तक आ गए, इधर एक को प्रतिरोध नहीं मिला। अब जब यहाँ पहुँचोगे एक कोना से एक कोना पे जाओगे तो एक प्रतिरोध मिला। मैं भी इधर जा रहा हूँ, धारा I1 भी उधर ही जा रही है, तो फिर क्या लगाएंगे, माइनस धारा इंटू प्रतिरोध, I1 इंटू 5। बोलो आई बात समझ में। फिर ऐसे ऐसे घूम के गए, यहाँ तक पहुँचे, प्रतिरोध नहीं मिला। फिर यहाँ से ऊपर जा रहे हो, तुम्हारे चलने की डायरेक्शन ऊपर, धारा के भी डायरेक्शन ऊपर, तो फिर लोगे माइनस आई इंटू, बोलो आ रही बात समझ में। फिर चलते चलते यहाँ पहुँचे, 2 ओम मिला, 2 ओम में भी चल रहे हैं, इधर धारा इधर है तो माइनस आई इंटू 2 लिखेंगे कि नहीं, माइनस आई इंटू। अब चलते गए पहले कवन मिला, माइनस, तो क्या लिखेंगे, प्लस ई का मनवा बराबर में हरदम का लिखते हैं, क्योंकि टर्मिनल वोल्टता और उपस्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। हो गया ना। अब गुणा करो, -6i फिर -5i1 फिर -8i -2i प्लस 120 ढकेल दो इधर, -120 हो गया। होगा कि नहीं, होगा ना। तो 6i 8i -2i तीनों माइनस में जुड़ जाएगा, 6 8 14 2 16i -5i1 बराबर -100। और तुम लोग बड़े हो चुके हो तो मैं डायरेक्ट माइनस कॉमन ले सकता हूँ, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 16i बराबर 16i प्लस 5i1 बराबर कितना आ जाएगा, समीकरण नंबर। बोलो यहाँ तक दिक्कत लग रही है तुमको, आ रहा है समझ में ना, आसान लग रहा है कि नहीं। देखने में खतरनाक लगेगा, लगाने अगर आ गया ना तो बहुत आसान लगेगा। समझ में आई बात। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया हूँ, 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अच्छे समझ गया तो तुम लोग ही लगा दोगे, मुझे ये बताना पड़ेगा, दूसरे तुम लोग लगा दोगे, ठीक है ना। एक ये बताऊंगा, एक इससे टेढ़ा है तनीता, 3 लूप वाला है उसको बताऊंगा, बाकी 2 क्वेश्चन तुम्हें लोगों को करना है। ये समझ में आ गया। लूप 1 को हल कर चुके हैं, अब कौन एक बारी क्या हुआ,
चलो देखो दूसरे लूप को देखो, मुझसे लास्ट में पूछ लेना कहीं भी दिक्कत होगी तो। दूसरे लूप में देखो, लिखेंगे बंद लूप 2 में, बंद लूप 2 में कौनो कोना पकड़ के घूम दो, ऐसे घूम देते हैं, ठीक है ना। तो जब ऐसे चलोगे यहाँ से इधर आओगे, हम ऐसे चल रहे हैं, धारा बाहर की बह रही है, हमको क्या लेना है, प्लस आई आर लेना है कि नहीं। हम इधर चल रहे हैं, धारा उधर बह रही है, तो हम लेंगे प्लस I1 इंटू 5। आई बात समझ में, आगे प्लस लिखा नहीं जाता है। फिर ऐसे ऐसे गए, अब हम भी जा रहे हैं उधर है, धारा भी जा रही बाहर है, तो क्या लिखेंगे, माइनस धारा इंटू प्रतिरोध, धारा है I माइनस इंटू प्रतिरोध है 20। लूप खत्म, जहां चले तो घूम के आ गए ना, बराबर। सेल होल नहीं था तो कहाँ से दिखाओगे, जो है वही दिखाओगे। अब देखो 5I1 20 का आई में गुणा करोगे तो 20I माइनस माइनस प्लस 20I1 बराबर 0। इसको उतार लेते हैं माइनस 20I को, और ये 20 5 25I1, 20 5 25I1 बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसमें देखो 16I है, यहाँ 20I है, हल करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। दिक्कत का एक कम खत्म कर दो ना, वर्ग भेज के कहाँ वर्ग कौन संख्या की बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा, डायरेक्ट भेजो। 25I1 बराबर, ये उधर जाके प्लस 20I हो जाएगा, 5 चौक 5 चौके 5 को बाहर भेजो तो I1 इक्वल टू आ जाएगा 4/5 I। समीकरण नंबर, अब I1 का मान यहाँ रख देंगे, I निकल जाएगा, वही I का मान यहाँ रख देंगे, I1 निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ समीकरण 2 में से I1 का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 16I प्लस 5I1, I1 की जगह रखना है 4/5I बराबर 5 से 5 मर गया, 16 4 20I बराबर 120, 20 दहा में 120 20 जगह मैं पढ़ा गलत पढ़ूंगा, तुम लोग भी गलत पढ़ोगे। आई का मान कितना आया, 6 एम्पियर। आई का मान कितना आया। अब पहले I1 भी निकाल लेते हैं, फिर बात करेंगे कुलैन में कितनी धारा है। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से I1 बराबर 4/5 गुणे 6, 4 छक्का बटे 5 एम्पियर। आंसर लिखे हो तुम लोग, 24/5 में ही दिया है कि दशमलव में दिया है, दशमलव में। I1 बराबर 5 चौके 20 दशमलव 5/40 एम्पियर। अभी आंसर नहीं आया, आंसर आ चुका है लेकिन अभी आंसर लिखे कहाँ। इतना करके छोड़ दोगे तो एग्जामिनर कहेगा ये तो बताया ही नहीं है कि 6 ओम में कितनी धारा है, ये तो बस I और I1 निकाल के छोड़ दिया। अबे तुमको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है ना, जितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा। हमसे पूछा है 6 ओम में धारा, 6 ओम ये रहा, 6 ओम में धारा I प्रवाहित हो रही है, I का मान 6 एम्पियर आया, इसका मतलब 6 ओम में 6 एम्पियर की धारा बह रही है। आई बात समझ में। तो लिखेंगे इसे, अतः 6 ओम में धारा बराबर 6 एम्पियर। फिर यार आ जाओ 5 ओम में धारा कितना आ जाएगी, 5 ओम में I1 बह रही है, I1 का मान
4 उसके बाद 20 ओम में धारा, 20 ओम में कितनी बार रही है? I माइनस I1, I का मान 6 और I1 का मान 4.8, घटा लेना, जो भी आएगा उतना एम्पियर बार रही है, ठीक है ना। इसी तरह 8 ओम में धारा, लिखना पड़ेगा कि अब लिख लोगे? 8 ओम में धारा आई है 6 एम्पियर। इस 8 ओम में कितनी धारा है? 6 एम्पियर। नीचे लिख लेना, 8 ओम में भी बोला है ना लिखने के लिए। आई बात समझ में? कर लोगे? मज़ा आया इस क्वेश्चन में? बस एक क्वेश्चन और बताता हूँ, अब जो भी उसमें हार्ड लग रहा है, 4 क्वेश्चन बोला हूँ, चारों में से उसको पूछ लो, दूसरा आराम से लगा लोगे, तीसरा चौथा में कोई पूछ लो, तीसरा ही बता देता हूँ, चौथा लगा लोगे, ठीक है ना। तीसरा में 2 लूप है, चौथों में 2 लूप है, चौथा में धारा भी दिखा दिया है तो कठिन नहीं है, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दिए गए परिपथ में धाराओं I1, I2 तथा I3 के मान की गणना कीजिए। I1, I2 और I3 के मान की गणना कीजिए, मतलब इसमें भी धारा वारा दिखा दिया, खाली हल करना है। कहाँ नहीं आ रहा है जी तुमको? कौन वाला? सब लग गया? ये वाला लग गया? ये वाला इसको लगाओ, ये नहीं आ रहा है सब तो अभी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। बैठी मत रहो, आगे लगाया करो छोड़ छाड़ के, जितना नहीं आता छोड़ दिया करो। परिपथ में I1, I2, I3 का क्या करना है? मान निकालना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? I1, I2 और I3 का मान ज्ञात करो। I1, I2 और I3 का क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। एन बोला है तो ज्ञात करते हैं। पहले परिपथवाद बना लें। देखो, एक सेल लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा हुआ है, फिर ऐसे नीचे आना है, नीचे भी एक प्रतिरोध ऐसे लगा हुआ है। कौन बतिया रहा है जी? बतियाना है, जाओ 12वां बतिया के आओ, मैं नहीं रोकूंगा, यहाँ मत बतियाओ। देखो ध्यान से, बात करनी है तो जाओ आराम से बतिया के आना। 4-5 साल पहले गए। ऐसे परिपथ दिया हुआ है, ठीक है ना। एक दिया है, क्या वोल्ट लिखी हो? 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 2 4, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 ओम, 2 ओम, 4 ओम। धारा भी दिया है I1, I2, I3। क्वेश्चन में ही धारा दिखा दिया है, यहाँ से I1 बह रही है, यहाँ से I2 बह रही है और यहाँ से I3 धारा बह रही है, ठीक है ना। अगर नहीं दिया रहता तो उसी तरह हम लोग बहवाते, या तो यहाँ से बहवाते या तो यहाँ से बहवाते, ठीक है ना। लेकिन पहले ही बहवा दिया कौन और से, और यही दिखा दिया है कि यार से I3 जा रही है, यार से I2 जा रही है, ठीक है ना। और यहाँ से I1 धारा जा रही है। तीनों का मान निकाला, तीनों का मान निकालो, ठीक है ना। तो निकालते हैं। धारा और दिखैले की जरूरत है, यहाँ खाली हल करना है। पहला लूप ये और दूसरा लूप नामकरण भी किया है, ABCDEF, ABCDEF। 2 लूप हैं हमारे पास, 1 और 2। पहले उसमें ABCDEF में नहीं लिखा था, तो मैं लिखा था लूप 1 और लूप 2 में लिखा था कि नहीं। इस बार मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से लिख देता हूँ। बंद लूप कैसे चलना चाहते हो? ऐसे ऐसे चलना चाहते हो कि ऐसे ऐसे चलना चाहते हो? जैसे मन करे वैसे चल लो। AFCBA में जहाँ शुरू कर रहे हो वहीं आके रुकना है। AFCBA
सी बी ए में, ए एफ सी बी ए में, बंद लूप ए एफ सी बी ए में। चलो अब किरचॉफ का नियम लगाना ही है। ए से एफ गए कुछ मिला ही नहीं, एफ से सी गए तो मिला, हम एफ से सी उधर जा रहे हैं, धारा यार बह रही है, तो लेना है प्लस धारा इंटू प्रतिरोध। फिर ऊपर सी से बी गए कुछ है ही नहीं है, बी से ए जा रहे हो तो ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये मिला, इसमें धारा इधर बह रही है, हम भी बाहर जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे माइनस धारा इंटू प्रतिरोध, एन लिखेंगे। फिर जाते गए माइनस मिला, तो हम क्या लिखेंगे प्लस 1 बराबर, तो 2i2 माइनस 3i3 इक्वल टू -1, समीकरण नंबर 1। आया समझ में? चलो दूसरे लूप की बारी, बंद लूप एफ ई डी सी एफ, बंद लूप एफ ई डी सी एफ में, एफ से ई गए कुछ नहीं मिला है, यहाँ से यहाँ गए 2 चीज मिला, जा रहे हो माइनस मिला, तो क्या लिखोगे आगे प्लस लगाते नहीं है। फिर गए प्रतिरोध मिला, जा रहे हो ऐसे, धारा ऐसे, क्या लिखना है प्लस धारा इंटू प्रतिरोध। फिर ऐसे गए कुछ नहीं मिला, ऐसे जा रहे हो, धारा भी वैसे है, तो क्या लिखोगे -i2 इंटू बराबर 0। इस 2 को इधर भेज दो, ये हो जाएगा 4i1 माइनस 2i2 इक्वल टू -2, और 2 यहाँ से अगर कॉमन ले लेते हो, मतलब रहने दो, समीकरण नंबर 2 नहीं लेने की जरूरत है। अब इसमें देखो एक दिक्कत है, थोड़ी सी दिक्कत क्या है, यहाँ पे 3 धाराएं हैं, i1 है, i2 है और i3 भी है कि नहीं। यहाँ 3 धाराएं हैं, i1 है, i2 है और क्या है i3 है। अब 2 इक्वेशन से पॉसिबल ही नहीं है कि हल कर लो इसको, नहीं कर पाओगे, हल ही नहीं होगा। आई बात समझ में? इसमें i1 i2, इसमें i2 i3 है, एक को काट भी दिए जोड़ के तो i1 i3 में समीकरण बन जाएगा, उसको क्या करोगे, नहीं निकाल सकते। अब इसमें क्वेश्चन में मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है, या तो ये i1 की डायरेक्शन ऐसे होगी, तुम बनाई हो ना, क्वेश्चन में किस तरह बना था, ऐसे ही बना था। अच्छा आंसर सभी लोग लिखे हो, नोट किए हो, आंसर उसमें था, क्वेश्चन में दिखाया था, नोट किए हो ना आंसर, तुम लोग नोट किए हो ना। चलो आंसर अगर सही आएगा तो जान जाना कि हम लोग धारा की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं अपने तरफ से और सही कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि तीनों धारावाही आ रहा है भाई, तो निकली कहाँ से, ठीक है ना, कहीं तो निकली भी तो होगी, खाली एक बाबा करेगी, यहाँ से निकली होगी i1, यहाँ गई होगी 2 भाग में बट गई होगी i2 i3 में। आई बात समझ में? तो ये i1 हमको गड़बड़ लग रहा था, डायरेक्शन हमने उधर से इधर घुमा दिया। अगर आंसर सही आया तो मान लेना कि हमने सही काम किया था, क्वेश्चन गलत दिया है, चित्र में डायरेक्शन गलत दिया। चलो अच्छी बात है। तो अब देखो i1 की डायरेक्शन में चेंज किया, मैं चल भी ऐसे रहा था ना, दोनों डायरेक्शन सेम हो गई, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा माइनस, ठीक है ना, ठीक है ना। अब चाहो तो 2 कॉमन, अब फायदा हो गया ना। अभी देखो ये i1 बराबर क्या हो जाएगा i2 प्लस, ये i1 ऐसे गया है यहाँ तक, अगर धारा i1 पहुंची तो यही i1 इधर i2 गई होगी वही i1 में से, और इधर i3 गई होगी, तो ये जो i1 है ये i2 प्लस i3 के योग के बराबर होगा। ये प्रथम नियम से, प्रथम नियम क्या बोलता है, जितना धारा आई उतना वापस जाई, i1 गई, i1 ही 2 भागों में बट के गई होगी ना, तो जितना आई उतना जाई, मतलब i1 बराबर i2 प्लस i3, i1 बराबर i2 प्लस i3, ठीक है ना।
यहाँ तक समझ में आया? समीकरण नंबर 3, 2 कॉमन ले लेना चाहिए था। अच्छा देखो यहाँ से 2 कॉमन लूँ, -2 कॉमन लूँगा तो ये बचेगा 2i1, बचेगा कि नहीं? और माइनस कॉमन लिया हो तो ये प्लस हो जाएगा i2, और जो अगवा -2 कॉमन लिया था ये इसको काट डाला, 1 हो गया। समीकरण नंबर 2, ठीक है ना? अब देखो ये i2 अकेले बेचारा दिख रहा है, या तो यहाँ से i2 का मान यहाँ रख लो, या तो डायरेक्ट i1 का मान यहाँ रख लो, या फिर यहाँ से यहाँ रख लो, कहीं भी रख लो, ठीक है ना? मैं इसमें रख रहा हूँ। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में, समीकरण 3 का मान क्या हुआ? समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। i1 के जगह क्या रख देंगे? i2 प्लस i3। ये लिखा है 2i1, i1 के जगह मैं क्या रख दिया? i2 प्लस i3 प्लस i2 बराबर 1, 2i2 प्लस 2i3 प्लस i2 बराबर 2 का अंदर वहाँ गुणा के दिया। 2i2 और i2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3i2 प्लस 2i3 इक्वल टू समीकरण नंबर 4। समझ में आया यहाँ तक? अब 1 और 4 को देखो, 1 में भी i2 i3 है और 4 में भी i2 i3 है। आराम से विलोपन विधि लगाओ, अच्छा 10 वाली और हल करो। -3i3 में 2i3, 2i2 में 3i2, मतलब कौनों को एक उड़ाना है तो मेहनतिया दोनों बराबर है, चाहे i1 को i2 को गायब कर लो चाहे i3। तो मैं समीकरण 1 में गुणा कर रहा हूँ 3 से, ठीक है ना? और माइनस समीकरण 2 में गुणा कर रहा हूँ 2 से। तो 3 2 जा 6, i2 -3 3 9 i3 -3 1 में 3, 2 3 6 i2 प्लस 2 दूना 4 i3 बराबर 1। माइनस माइनस माइनस, क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना, ये मर गया, जो बच गया वो माइनस में बचा। 9 4 13 i3 -5, तो माइनस से माइनस तो उड़ गया। i3 बराबर कितना हो जाएगा? 5/13 एम्पियर। 6/13 कैसे? 6/13 गड़बड़ दिया होगा, देख लेना कहीं गलत उलट होगा। अब i3 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, 2 में नहीं 4 में रख देते हैं, तो इसका मान निकल जाए। यहाँ देखो कुछ भी हो सकता है, क्या पता हम लोग ये डायरेक्शन चेंज करके गलती किए हों, ठीक है ना? आंसर सही है। तुम अब आंसर मत बताना, तुमसे अब मैं आंसर नहीं पूछूंगा, तुम मत बताना। सही आंसर आ रहा है तब वो गलत, मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं सही किया हूँ। यहाँ पे ये डायरेक्शन इसका मतलब सही किया गया, पहले गलत था। i3 का मान समीकरण 4 में, i3 का मान जगह खत्म होने वाली है, इसके बाद तुम लोग अपने से लगाने वाले हो, ध्यान से देख लो। समीकरण 4 में रखने पर रखते हैं 3i2 माइनस है प्लस 2i3, i3 का मान आया 5/13 बराबर 1, तो 3i2 बराबर आ जाएगा 5 2 जा 10, 1 - 10/13, 13 1 में 13 में से 10 घटित है 3/13, 3 से 3 उड़ जाए, मतलब i2 बराबर आ जाएगा 1/, यही आंसर होगा, ठीक है ना? अब i1 i2 i3 निकल गया, यहाँ रख दो, i1 का मान आ जाएगा। समीकरण 3 से देखो ये जगह बची है, समीकरण होने से 3 से i1 बराबर i2 प्लस i3, i2 का मान आया 1/13,
और I3 का मान आया 5/13, I1 का आ गया मान 6/13 एम्पियर। आया समझ में? तीनों आंसर आ गया ना। छापो और दूसरा चौथा क्वेश्चन अपने से लगाओ। समय हो गई ना, इसीलिए तो कब बंद कर दिया पढ़ाना। अब नोट करो।